नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में बदमाश किस कदर बेखौफ है, इसका अंदाजा सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए होता है। कैसे पटना के बेहद पॉश इलाके में एक अपार्टमेंट में चोरों ने एक साथ 7 फ्लैट्स में चोरी की और कैसे बेगूसराय में बदमाश एक ही घर को बार बार निशाना बना रहे हैं। तस्वीरों के जरिए देखिए वारदात की पूरी कहानी। यहां वहां बिखरे पड़े सामान, अस्त व्यस्त नजारा और मायूस घर वाले। तस्वीरें राजधानी पटना के बेहद पॉश इलाके आनंदपुरी मोहल्ले की हैं, जहां के शिवालिक अपार्टमेंट में चोरों ने एक साथ 7 फ्लैट्स को निशाना बनाया है। समझा जा सकता है कि बदमाश कितने बेखौफ हो चले हैं। चोरों ने इस बार एसकेपुरी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले इस अपार्टमेंट में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। शिवालिक अपार्टमेंट के सभी 7 फ्लैट्स के दरवाजे तोड़कर लाखों रुपए के सामानों की चोरी कर ली गई। अब यहां रह रहे लोग परेशान हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब तक हम लोग सोचते थे कि सगुना मोड़ के पास ऐसी वारदात होती है, लेकिन अब दिन दहाड़े ये पॉश एरिया में होने लगा है। चोरों की तस्वीरें अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। तस्वीरों में देखिए कैसे 5 शातिर चोर सीढ़ियों से उतर रहे हैं। चोरों ने अलमीरा तोड़कर तो कहीं पर रखे सामानों को लूटने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। चोरी की सूचना के बाद हम आए हैं। डॉग स्क्वाड सब घटनास्थल देख लिए हैं। डॉग स्क्वाड वाले को सूचना किया गया है। थाना अध्यक्ष आ रहे हैं लेकर के डॉग स्क्वाड वाले को। कितने घर में चोरी की शिकायत है? 6 घरों में। 6 जगह? 6 घर में। 7वां घर खाली है, उसका भी ताला तोड़ा गया है। उस घर में कुछ भी नहीं है। अब जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, कैसे चोर दबे पांव रात के अंधेरे में एक घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नहीं है, 4 चोर शामिल हैं। तस्वीरें बेगूसराय के सिंघौल इलाके की है। इसी घर में पिछले साल मार्च महीने में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और इस बार फिर से बदमाश इसी घर को निशाना बना रहे हैं। वैसे मकान मालिक की सूझबूझ से लूट की बड़ी वारदात टल गई। सीसीटीवी का फुटेज देखा, उसमें 4 बंदे कैसे कैसे हमारे घर में नीचे आए हैं, कैसे घूम रहे हैं, वो सब हमने देखा। मेरा वॉलेट ले गया। वॉलेट में 2600 रुपये थे, आधार कार्ड था, वोटर कार्ड था, पैन कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस था। चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लूट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद जरूर हो रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस सख्ती नहीं दिखा रही। बदमाश यदि बेखौफ हैं, तो उन पर शिकंजा कसने के लिए गश्ती क्यों नहीं हो रही? शहरों के पॉश इलाकों से आए दिन मिल रही ऐसी तस्वीरें प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब बात सहरसा की, जहां स्टेट बैंक के लॉकर से करीब 3.25 किलो सोने के आभूषणों की लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूटे हुए सोने के जेवर और 4 लाख से ज्यादा जब्त की गई नेपाली करेंसी की तस्वीरें अब आपके सामने। देखिए किस तरीके से इस पूरे लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के सामने सजे हुए सोने की गहने और टेबल पर जेवर के साथ रखे ये कैश तस्वीरें सहरसा पुलिस अधीक्षक कार्यालय की है, जहां पुलिस ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के लॉकर से 2 किलो 700 ग्राम सोने के आभूषण की लूट का पर्दाफाश कर दिया है।
बैजनाथपुर एसबीआई के लॉकर से सोना चोरी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लूटकांड का मास्टरमाइंड बैंक का सफाई कर्मचारी निकला, जिसके तार ज्वेलर शॉप चलाने वालों तक से जुड़े हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों के साथ ही 1 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात के साथ ही 4,39,000 नेपाली रुपए भी जब्त किए। उनको गिरफ्तार किया गया और कुल सोना अभी तक जो हम लोगों ने बरामद किया है वो 1 किलो 128 ग्राम 0.640 है। साथ में 4,49,500 नेपाली करेंसी भी है। एक ये सफल उद्भेदन माना जा रहा है क्योंकि बैंक के द्वारा हम लोग को काफ़ी देर के बाद सूचना दी गई। साथ में ये भी मैं अपील करूंगी कि ये जो चोरी हुई है इसमें लापरवाही भी देखी गई है बैंक के द्वारा। जो झाड़ू पोछा करता है वही व्यक्ति कैश काउंटर भी ऑपरेट करता था, साथ में ज्वेलरी का लाना ले जाना या फिर कैश को भी करता था। इसीलिए उसने मौका देख करके जिस दिन छुट्टी का दिन था ये घटना जो है अपने साथियों के साथ मिल करके की है। सहरसा के बैजनाथपुर थाना क्षेत्र के एसबीआई बैंक के लॉकर से लगभग 1.25 करोड़ की कीमत के सोने के आभूषणों की चोरी 23 अप्रैल को हुई थी, जबकि इसकी प्राथमिकी 10 मई को बैंक के शाखा प्रबंधक की ओर से संबंधित थाने में दर्ज कराए गए। काफी देर से एफआईआर दर्ज कराने में तो लापरवाही बढ़ती ही गई। बैंक के कामकाज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी को ही लॉकर सेफ्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वैसे अभी भी पुलिस को बचे हुए सोने के आभूषण की तलाश है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव की रिपोर्ट। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है। सिस्टम को दुरुस्त करने के जो दावे किए जाते हैं उसकी पोल खोलती एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो खगड़िया से आई है। तस्वीर देखिए और समझिए कि स्कूल है या फिर तबेला है। कमरे में बंधे गाय भैंस, गंदगी और कचरे से पटा ये कमरा। तस्वीरें देखकर आपको यह तबेला नजर आ रहा होगा, लेकिन जब इसकी हकीकत जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि यह तबेला नहीं, स्कूल का भवन है। यह स्कूल खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड में स्थित है, जो खंडहर बन चुका है। स्कूल की कक्षाओं में बच्चों के जमा होने की बजाय यहाँ गाय भैंस बंधे हैं और मवेशियों का चारा भी रखा हुआ है। स्कूल में पदस्थापित प्रिंसिपल से लेकर सभी शिक्षक स्कूल से नदारद हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब औचक निरीक्षण में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्कूल की जांच करने पहुंचे। सुनिए जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या दलील दे रहे हैं। वास्तव में उस विद्यालय में शिक्षक उपस्थित नहीं थे, विद्यालय बंद था और विद्यालय का माहौल भी देखने से लगता है कि विद्यालय के अनुकूल नहीं है। मैं अविलंब वहाँ सभी शिक्षकों का वेतन स्थगित करते हुए संबंधित नियोजन इकाई को उनके निलंबन की कार्रवाई के लिए पत्र दे रहा हूँ। कागजों पर इस स्कूल में 400 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कैसे शिक्षकों की हाजिरी का खेल चल रहा है। स्कूल के हालात तभी सुधर सकते हैं जब जमीन पर वादों को उतारा जाए, लेकिन यहाँ तो ज्ञान की गंगा छोड़िए, ज्ञान के नाम पर सब कुछ गोबर ही नजर आ रहा है। ऐसी तस्वीरों से सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था। सूचना विभागीय मंत्री से लेकर अधिकारियों तक को पड़ेगा। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। झारखंड में आदिवासी परंपरा के तहत पर्व त्योहार अनूठे अंदाज में मनाया जाता है। कुछ ऐसी तस्वीर आई है रामगढ़ के मांडू से। देखिए कैसे खास तरीके से शिव भक्ति की जा रही है। ग्रामीणों की भीड़, त्योहार सा उत्साह और नाचते हुए मंदिर में प्रवेश करते लोग। तस्वीरें रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड की हैं, जहां आदिवासी समाज की ओर से मंडा पूजा मनाया जा रहा है। सुगिया गांव में कैसे ग्रामीण आदिवासी
धूमधाम से त्योहार मना रहे हैं, देख लीजिए। पर्व के दौरान शिव भक्त दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी भक्ति का परिचय दे रहे हैं, तो वहीं बनस झूला में झूलते इस शिव भक्त को देखिए, कैसे अपनी पीठ में कील के सहारे लटक कर परिक्रमा कर रहा है। पूजा समिति से जुड़े लोग बताते हैं कि पौराणिक मान्यता है कि झारखंड में की जाने वाली मंडा पूजा भगवान भोले शंकर की पहली पत्नी सती के बलिदान की याद में मनाई जाती है। मंडा पूजा करने वाले भक्त इसे माता सती का आशीर्वाद मानते हैं। साथ ही इलाके में अच्छी बारिश के लिए भी ऐसी पूजा की जाती है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, रामगढ़। भागलपुर से आई बेहद दुखद और मार्मिक तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिस घर से बिटिया की डोली उठने वाली थी, उस घर के मुखिया और बेटे की अर्थी उठ गई। आखिर जश्न का माहौल कैसे मातम में तब्दील हो गया, देखिए इस कहानी में। घर में शादी का माहौल, लेकिन तस्वीरें मातमी सन्नाटे की है। जिस घर से बेटी की डोली उठनी थी, उस घर से दो दो अर्थियां उठ गई। पिता और पुत्र की मौत सड़क हादसे में हो गई, जो अपनी लाडली को विदा करने की सभी तैयारियां कर चुके थे। रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें हैं भागलपुर के कहलगांव की, जहां रसलपुरा इलाके में जिस घर से बेटी की डोली उठनी थी, उस घर से लड़की के पिता और भाई की अर्थी उठ गई। धनौरा गांव में बारात आनी थी। सभी उस खास पल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी घर के मुखिया और उनके बेटे का शव पहुंच गया। और ट्रक मतलब आया और ट्रक कुचल के चला गया। घर में क्या शादी का माहौल था, कल बारात आने वाला था। उसके बाद मौत हो गया 1:30-2 बजे के आसपास। पूरे घर में शादी का जश्न था। बाराती शाराती के लिए खाना बनाकर तैयार था, टेंट लगे हुए थे, लेकिन परिवार की इन खुशियों पर शायद हादसे की नजर बैठी हुई थी। बेटी की शादी की तैयारी में जुटे पिता और लड़की के भाई भागदौड़ कर रहे थे। पिता और बेटे दोनों सड़क किनारे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि तभी अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। बाप बेटे को काफी दूर तक ट्रक घसीटता चला गया। भाई को घर के जिस दरवाजे पर बारात का स्वागत करना था, हादसे के बाद वहां उसका शव पड़ा था, जबकि पिता की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई। जिस घर में शादी का माहौल था, वहां अब मातमी सन्नाटा पसरा है। खुशियों की शोर जहां होनी थी, वहां चित्कार सुनाई दे रही है। बेहद मार्मिक तस्वीर किसी के भी रोंगटे खड़ी कर देगी। विकास कुमार, न्यूज़ 18, भागलपुर। तो ये तमाम वैसी तस्वीरें जिसकी अपनी कहानी है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।